त्रिशा सुमित भारद्वाज हैं। कह रहे हैं आपके वीडियोस की शुरुआत में और कभी कभी बीच में भी विज्ञापन एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो क्या संस्था ने इन वीडियोस को पैसा कमाने का जरिया बना रखा है? सुमित, कुछ मूलभूत बातें। संस्था पैसा कमा ही नहीं सकती। तुमको शायद अभी तक एक लाभ रहित माने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक फॉर प्रॉफिट कंपनी का अंतर स्पष्ट नहीं है। कोई बात नहीं, मैं किए देता हूँ। एक कंपनी खड़ी ही इसलिए की जाती है, उसका निर्माण ही इसलिए होता है, वो बनाई ही जाती है मुनाफे के लिए। तो वो कुछ काम करती है जिसमें उसे कुछ आमदनी होती है, कुछ खर्चे होते हैं, और आमदनी और खर्चे का जो अंतर है वो क्या कहलाता है बेटा? मुनाफा। और उस मुनाफे पर वो जो कंपनी है सरकार को टैक्स देती है, और टैक्स देने के बाद जितना मुनाफा बच गया वो उस कंपनी के ओनर्स माने शेयर होल्डर्स की जेब में जा सकता है। वो चाहे तो निकाल सकते हैं, ना चाहे तो पड़ा रहेगा, जब आगे कभी निकालना चाहें आगे निकाल सकते हैं। ये एक कंपनी होती है, ठीक है? तुम हमारी बात कर रहे हो, संबंधित हो हमसे, वीडियोस तुमने देखे हैं तभी ये सवाल उठा रहे हो, इसीलिए प्यार से समझा रहा हूँ। कोई और होता तो अलग तरीके से बात करते। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हम। उसका मतलब ये है कि हम सिर्फ एक तरह के निमित्त मात्र हैं, हम माध्यम भर हैं। हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते कानूनन। हमारा क्या काम है? हमारा काम है लोगों को बताना कि ये चीज़ इस वक्त समाज में होनी ज़रूरी है, और जिन लोगों को बात समझ में आएगी कि हाँ ये काम होना ज़रूरी है, उनमें अगर ईमानदारी है तो वो कई तरीक़ों से हमारी सहायता कर देते हैं, जिनमें आर्थिक सहायता भी शामिल है। बात समझ में आ रही है? हम कुछ कर रहे हैं, और जिन लोगों को ये बात समझ में आती है कि हम जो कर रहे हैं वो समाज के लिए और पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है, वो आर्थिक योगदान देते हैं। ठीक है? ये सेल्स नहीं हुई हैं, ये आर्थिक योगदान है, ये डोनेशन है, ये सहायता है, ये कंट्रीब्यूशन है। तो लोगों ने वो दिया। इसमें जो संस्था के लोग हैं उनका क्या काम है? उनका काम है कि वो पैसा आया है और जिस काम के लिए आया है उस काम में उसको लगा दो, और बचना कुछ नहीं चाहिए। और अगर कुछ बच भी गया तो आप उसको निजी तौर पर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। संस्था से एक पैसा भी संस्था किसी के निजी इस्तेमाल के लिए खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो पैसा आता है वो एक ऊंचे उद्देश्य के लिए आता है, उसी ऊंचे उद्देश्य में लगेगा। और अगर संस्था ने एक पैसा भी किसी के निजी इस्तेमाल के लिए खर्च कर दिया तो ये बात गैर कानूनी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? कंपनी में जब आपको मुनाफा होता है तो बिल्कुल कानूनी बात है, वैध बात है कि आप अगर कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप वो मुनाफा अपनी जेब में डाल लें। जहां तक संस्था की बात है, संस्था में कोई ओनर होता नहीं है, संस्था में कोई शेयर होल्डर होता ही नहीं है। थोड़ा पढ़ो। संस्था में ट्रस्टी होते हैं। ट्रस्टी, नाम ही कितना सुंदर है ना, ट्रस्टी, जिन पर यकीन करके लोग डोनेशन देते हैं। ट्रस्ट करके डोनेशन दिए कि हमने जो पैसा दिया है वो उसी काम में खर्च होना है जिस काम में उसको खर्च होना चाहिए, और ट्रस्टी को अनुमति नहीं है उस पैसे में से एक पैसा भी अपने घर ले जाने की। समझ में आ रही है बात कुछ आपको?
तो यहाँ पर किसी को मुनाफा हो जाए ऐसी कोई संभावना है नहीं। ये ऐसा खेल नहीं चल रहा है कि वो पैसा आया और किसी की जेब में चला गया। यहाँ तक कि संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं, सेवा देने के लिए आए हैं, उनको भी जो तनख्वाहें जाती हैं वो बहुत न्यूनतम है, मिनिमम है। इतनी कम है कि तुम्हें अगर पता चलेगा सुमित तो हैरान रह जाओगे। कम क्यों है? कम इसलिए है ताकि अधिक से अधिक पैसा सीधे उस काम में लग सके जिस काम के लिए आया है। समझ में आ रही बात तुमको? अब विज्ञापन दिखाती है संस्था वीडियोस में, इसमें तुमको कुछ आपत्ति हो रही है। बेटा आपत्ति हो रही है तो यूट्यूब का कोई पैक वगैरह आता है 200-400 रुपए का, प्रीमियम बोलते हैं ना उसको, हाँ 120 रुपए का आता है, वो तुम खरीद लो। हमारे वीडियोस में क्या, तुम्हें फिर किन्हीं भी वीडियोस में विज्ञापन देखने को नहीं मिलेंगे। 120 रुपए का कुल पैक खरीदना है तुमको, तुम्हारा कुल 120 रुपया जाएगा। वो 120 रुपया बचाने के लिए तुम चाहते हो कि संस्था विज्ञापन से जो आमदनी हो रही है वो पूरी आमदनी छोड़ दे। तुम गजब आदमी हो यार। अपना तुम 120 रुपया नहीं खर्च करना चाहते कि प्रीमियम पैक ले लो, और संस्था से कह रहे हो कि इन विज्ञापनों के माध्यम से जो राशि आ जाती है वो पूरी राशि आप छोड़ दीजिए। एक बात बताओ सुमित, तुम समझते भी हो कि कितना बड़ा काम यहां पर चल रहा है? तुमने YouTube वीडियोस की बात करी है, मैं उन्हीं के कुछ आंकड़े तुमको बताए देता हूं, और इधर उधर की बहुत बातें कर सकता हूं। अगर आंकड़े लाना ही चाहूं तो इतनी कि आधे घंटे, पर YouTube के ही तुम्हें कुछ आंकड़े खोल देता हूं। हर दिन 2 से 4 लाख लोग हमारे वीडियोस देखते हैं हर दिन। अब तक लगभग 10 करोड़ लोग हमारे वीडियोस देख चुके हैं। 10,000 से ज्यादा वीडियो हैं, और ये सब पूरे तरह से निशुल्क हैं। लोग देखे ही जा रहे हैं, इनको देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। इतने ज्यादा वीडियोस हैं कि ज्यादातर वीडियोस के तो बहुत ज्यादा व्यूज नहीं है, पर कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिनके लाखों में भी हैं व्यूज और मिलियंस में भी व्यूज हैं। तो खूब देखा है लोगों ने, खूब फायदा लिया है, और हमारा सौभाग्य है कि हम इस काबिल हो पाए कि हम आपको फायदा दे पाए। और हम वरना इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना कि आपको फायदा मिले। तो आप जब मिलियंस में और करोड़ों में कोई वीडियो देखते हो तो यकीन मानो सुमित, बेइंतहा खुशी होती है, क्योंकि तुम्हारे लिए ही तो ये वीडियो पब्लिश करा था ना, भला करा तुमने देखा। लेकिन तुमने पैसे की बात उठाई है तो एक आंकड़ा सुन लो, और सीट बेल्ट बांध लेना, नहीं उछल पड़ोगे। जानते हो देखने वालों में और संस्था को सहयोग देने वालों में अनुपात क्या है? माने कितने लोग वीडियो देखते हैं और उन देखने वालों में से कितने लोग हैं जो किसी भी तरीके से हमारे काम को फिर समर्थन देते हैं? क्या अनुपात, क्या रेशियो होगा? वो अनुपात है 50,000 और 1 का। 50,000 लोग वीडियो देख रहे हैं, उसमें से एक निकल के आ रहा है जो जान रहा है कि ईमानदारी की बात यह है कि अगर मैं इतने वीडियोस देखता हूं तो मैं कुछ सहायता भी करूं। तुम एक घटिया पिक्चर देखने जाते हो और उसका तुम कभी 200 रुपए का, कभी 400 रुपए का टिकट ले लेते हो। आने जाने का खर्चा और पॉपकॉर्न का खर्चा मिला करके, और तुम्हारे साथ जो बगल में बैठा हुआ है पिक्चर देखने में, वो सब खर्चा मिला के 1,000 रुपए तुम खर्च कराते हो एक मूवी का। और यहां तुमने 10,000 वीडियो देख डाले और तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें कभी नहीं झकझोरा कि तुम्हें इस मिशन में थोड़ा योगदान देना चाहिए। उसकी जगह तुम आक्षेप और लगा रहे हो कि क्या संस्था पैसा बनाना चाहती है,
विज्ञापन दिखा के। संस्था को बहुत अच्छा लगेगा अगर हम विज्ञापन दिखाने की मजबूरी में न रहें। संस्था के लिए मैं बहुत सम्माननीय हूं। संस्था में जो लोग चैनल मैनेज करते हैं और दिल पे पत्थर रख करके एडवर्टीजमेंट्स को एक्टिवेट करते हैं, कौन चाहता है संस्था में कि उसके गुरु के शब्दों से पहले या शब्दों के बीच में कोई विज्ञापन आ जाए? तुम्हें क्या लग रहा है हमें बहुत मजे आ रहे हैं विज्ञापन दिखा करके कि वीडियो चल रहा है और बीच में अचानक किसी व्यर्थ चीज का विज्ञापन आ गया? तुम विवशता नहीं देख पा रहे हो, और उस विवशता के पीछे तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? उस विवशता में तुम कितने बड़े अपराधी हो, यह तुम नहीं देख पा रहे हो। उल्टे तुम संस्था पर ताना कस रहे हो। फिर से दोहरा रहा हूं ताकि यह बात तुम्हारे मन के भीतर घुस जाए बिल्कुल। 50,000 लोग जब वीडियो देखते हैं तो किसी एक में इतनी ईमानदारी होती है कि वो योगदान दे देता है। अभी मैं देख रहा था विकिपीडिया खोलो पिछले एक हफ्ते से, तो वो लोग भी आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। और आर्थिक सहायता की मांग विकिपीडिया को भी इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि उसका इस्तेमाल तो हर कोई कर रहा है, लेकिन मुफ्त आदत लगी हुई है। 1 रुपए का कोई उनको योगदान देना नहीं चाहता। और उन्होंने साफ लिखा कि अरबों में लोग हैं जो हमारा जम करके उपभोग करते हैं, लेकिन कोई आकर के सहायता नहीं दे रहा है। इसीलिए फिर उन्हें कड़े शब्दों में बोलना पड़ा कि आपने इतनी बार हमारा देख लिया है और लगता है कि आप काफी हेवी यूजर हैं विकिपीडिया के, दीजिए। मैंने उनको एक राशि दी भी, औरों को भी कहा कि भाई दो, जरूरी है, अच्छा काम कर रहे हैं लोग। बात कुछ समझ में आ रही है? तुम पूछोगे कि संस्था को धनराशि चाहिए ही क्यों? अब YouTube की बात चली है तो जरा आगे तक जानी चाहिए। एक दो ऐसे भी लोगों के सवाल आते हैं कि YouTube पर वीडियो चढ़ाना तो फ्री होता है ना, तो संस्था पैसे का क्या करेगी? YouTube पर वीडियो चढ़ाना तो बिल्कुल मुफ्त है। उस YouTube इस बात के तो पैसे लेते नहीं कि आपने वीडियो चढ़ा दिया। ये जो अभी सत्र हो रहा है ना, इसमें तुम स्क्रीन पर सिर्फ मुझे देख पा रहे हो। इस वक्त मेरे आगे 10 जने बैठे हुए हैं, और सब 10 की तो नहीं, लेकिन कम से कम 5-7 लोगों की रोज जरूरत पड़ती है सिर्फ ये सत्र आयोजित करने के लिए। ऐसे ही नहीं रिकॉर्डिंग हो जाती, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, और चाहे बाद में उसकी जो एडिटिंग होती है वो काम हो। ये सब करने के लिए पेशेवर लोग चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल, स्किल्ड लोग। तुमको क्या लग रहा है ऐसे ही हाथ में मोबाइल फोन लेकर के वीडियो बन जाएगा? बन तो जाएगा, और पहले मैंने बनाए भी हैं। तुम जाओ 2011, 12, 13 के वीडियोस देखो, कई ऐसे बने हुए हैं, पर फिर तुम्हें उसमें दिखाई देंगे 56 व्यूज। 7 साल में 56 व्यूज। मैं तो वीडियो बिल्कुल ये कर सकता हूं कि मोबाइल फोन ऐसे हाथ में लेकर के बनाना शुरू कर दूं, पर सुमित तुम ऐसे वीडियोस देखोगे क्या? तुम देखो वीडियो, तुम्हारी आदतें इतनी खराब हो चुकी हैं कि तुम देखो वीडियो, उसके लिए लाखों का सामान लाके रखना पड़ता है। समझ में आ रही बात? और जब लाखों का सामान नहीं रखते थे तो उन दिनों में, बोल तो रहा हूं ना, जाके पुराने वीडियोस देखना, 56 व्यूज आते थे। मेरा काम बोलना है या मेरा काम यह सुनिश्चित करना भी है कि मैं बोलूं और तुम देखो भी? कहो मेरा मिशन क्या है? सिर्फ बोलते रहना, मैं दीवारों से बोलता रहूं?
और अगर मेरा मिशन ये है कि मैं बोलूं और तुम सुनो भी, मेरी आवाज जनमानस तक दूर दूर तक पहुंचे, तो कहो मुझे उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। और जब मैं कह रहा हूं मुझे, तो माने संस्था को, अपनी जेब में नहीं डालूंगा। अगर व्यक्तिगत मुझे लाभ ही करना होता, पैसे का ही काम करना होता, तो उसके लिए बहुत रास्ते थे। आज से 15 साल पहले, 15-20 साल पहले वो रास्ते बहुत पीछे छोड़ दिए। और बहुत खेद की बात है, अशोभनीय बात है कि आज भी ऐसे सवाल आते हैं और मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ता है। समझ में आ रही बात? तुम ऐसे हो क्या सुमित कि तुम खुद YouTube पर सर्च करते अद्वैत वेदांत? नहीं, तुम अगर सब्सक्राइबर हो हमारे चैनल के, तो ज्यादा संभावना यही है कि तुम हमारा विज्ञापन देख करके आए हो। तुम कह सकते हो विज्ञापन देने की जरूरत क्या है? विज्ञापन हम देते हैं और संस्था के आकार के अनुपात में विज्ञापनों पर भारी खर्चा होता है। क्यों देते हैं विज्ञापन? विज्ञापन देने पर भी बहुत लोग आक्षेप ही नहीं करते, गालियां देते हैं। विज्ञापन इसलिए देते हैं क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो कि हम विज्ञापन न दें तो तुम खुद हमें खोज लो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमें खोजो, पर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें हमारी जरूरत है, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कितने बीमार हो, तुम्हें यही नहीं पता कि तुमको डॉक्टर को खोजना चाहिए, तो तुम आओगे ही नहीं हमें खोजने। तुम हमें नहीं खोज पाओगे, इसलिए हम मेहनत करके तुम्हारे दरवाजे तक आते हैं और उसके लिए विज्ञापन चाहिए। कोई घटिया चीज हम कर रहे होते तो वो बहुत आगे बढ़ जाती है अपने आप। जितना घटिया काम हो उसके वायरल होने की भी संभावना बन जाती है, ट्रेंडिंग करने लग जाता है। आज विनोद ट्रेंड कर रहा है, एक से एक मूर्खतापूर्ण चीजें ट्रेंड कर जाती हैं। मैं जो बात कह रहा हूं वो क्या ट्रेंड कर जाएगी? अरे छोड़ो दूसरों को, तुम बताओ ना मुझे सुमित, तुमने कितनी बार मेरे वीडियोस शेयर करे हैं खुल्लम खुल्ला, कैसे ट्रेंड कर जाएगा? झूठी चीज, व्यर्थ की चीज, मक्कारी की चीज, दो कौड़ी की चीज हर बंदा दूसरे से शेयर कर रहा होता है। मैं जो बात कह रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत है दूसरों से शेयर करने में? बोलो। जब तुम मेरी बात खुद दूसरों तक पहुंचाओगे ही नहीं, तो फिर मेरी बात को संस्था को ही दूसरों तक पहुंचाना पड़ेगा ना। और संस्था उस बात को दूसरों तक पहुंचाए, इसके लिए विज्ञापनों में खर्च करना पड़ता है, उसके लिए राशि चाहिए बेटा। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहां जो हो रहा है वो इतना अलग है, इतना अजीब है कि तुम्हारी कल्पना से बाहर है। तुम विज्ञापन देखते हो जूते का, तुम विज्ञापन देखते हो लॉलीपॉप का, तुम विज्ञापन देखते हो चिकन का, तुम विज्ञापन देखते हो कार का। तो तुम्हारी आदत ये हो गई है सोचने की कि विज्ञापन तो तुम्हें वही दिखाएगा जो तुमसे मुनाफा वसूलना चाहता है ना? तुमने विज्ञापन देखा नहीं कि तुरंत तुम्हारे मन में ये बात आ जाती है कि देखो मुझे कोई चीज बेचने की कोशिश की जा रही है। कैसे बंद बुद्धि हो कि ये नहीं पूछते कि अगर मैं तुम्हें विज्ञापन दिखा रहा हूं, पूरा एक वीडियो दिखा रहा हूं, तो उसमें मैंने तुम्हें बेच क्या दिया? बेच दिया या विज्ञापन के माध्यम से तुमको तोहफा दे दिया? दूसरों के विज्ञापन तुमको ललचाने के लिए एक जाल की तरह होते हैं, एक ट्रेलर मात्र होते हैं। और संस्था जो विज्ञापन देती है उसमें पूरे पूरे वीडियो होते हैं। लो देख लो विज्ञापन। ये विज्ञापन किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, ये विज्ञापन भी जगत को हमारा तोहफा है। और भूलना नहीं सुमित कि तुम भी शायद हमारे पास कोई विज्ञापन ही हमारा देख करके आए हो, अन्यथा आ नहीं पाते। न तो हम नग्नता अश्लीलता बेचते हैं, ना हम धर्म के नाम पर अंधविश्वास और जादुई शक्तियां और काला जादू और टोना टोटका बेचते हैं, ना हम कोई राजनैतिक उत्तेजना फैलाना चाहते हैं, ना इधर उधर की कोई भी हम व्यर्थ बात करते हैं। जब हम ये सब कुछ करते ही नहीं तो कोई हमारे पास स्वेच्छा से क्यों आएगा? बोलो, आएगा? कोई नहीं आता स्वेच्छा से। लोगों
तक हमें जबरदस्ती पहुंचना पड़ता है, आग्रह कर करके पहुंचना पड़ता है। लोग हमें दुत्कारते रहते हैं, फिर भी बार बार उन तक पहुंचना पड़ता है। और लोगों तक पहुंचने के लिए संस्था पैसा खर्च करती है, कमा नहीं रही है, खर्च कर रही है। दूसरे अगर विज्ञापन देते हैं तो उससे कमाते हैं, हम विज्ञापन देते हैं तो हम उससे खर्च करते हैं। भाई अंतर समझो। हमारा विज्ञापन देना भी समाज सेवा है। हमारा जो विज्ञापन है वो अपने आप में एक पूरा पैकेज है। बस तुम विज्ञापन ही देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उस विज्ञापन के माध्यम से ये नहीं कहा जा रहा कि पिक्चर तो 3 घंटे की है पर ट्रेलर 3 मिनट का है। 3 मिनट का ट्रेलर मुफ्त देख लो, पर पिक्चर देखनी हो 300 रुपए खर्च करो। हमारा विज्ञापन ऐसा नहीं है। हमारा पूरा वीडियो ही विज्ञापन बन जाता है। लो देखो, और तुमसे कुछ मांगा नहीं जा रहा, बस देख लो। ये समाज सेवा है। और तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारा हमारे जैसे किसी से कभी पाला ही नहीं पड़ा। तो तुमने मन में धारणा बैठा ली है कि जो भी व्यक्ति समाज में कुछ भी कर रहा है या यूट्यूब पर कुछ कर रहा है, वो जरूर अपने निजी मुनाफे के लिए ही कर रहा होगा। हमें भी देखते हो, तुरंत तुम्हारे मन में ऐसी बात उठ जाती है। मैं समझता हूं, मैं तुम पर कोई नाराज वगैरह नहीं हूं। दुनिया की जो हालत है उसको देखते हुए तुम्हारे मन में हमको लेकर के भी ये आशंका आती है, संदेह आता है। बात जायज है, लोग हैं ही ऐसे दुनिया में। पर काम और काम में सुमित अंतर करना सीखो। तुम्हारी ओर आज तक जितने हाथ बढ़े हो सकता है तुम्हें नोचने, खसोटने और घायल करने के लिए बढ़े हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी तुम्हारी ओर कोई हाथ बढ़ेगा तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए ही बढ़ेगा। तुम्हारी ओर सहायता करने के लिए भी हाथ बढ़ सकता है, तुम्हारी ओर दोस्ती में भी हाथ बढ़ सकता है। इतना आश्वासन दे देता हूं कि हमारा हाथ तुम्हारी ओर इसलिए नहीं बढ़ रहा कि तुम्हारा कुछ नुकसान कर दे। बाकी तुम्हारी समझदारी पर है। कहने वाले तो रोज कहते हैं, जबरदस्त तरीके के आक्षेप आते हैं, इल्जाम आते हैं, टनों गालियां आती हैं रोज। वो सब आपको दिखाई नहीं पड़ती होंगी कमेंट सेक्शन में, ना यूट्यूब में, ना फेसबुक में, क्योंकि स्वयंसेवक बेचारे लगे रहते हैं, रात में भी लगे रहते हैं कि गालियां वगैरह आए तो उनको हटा दें। मैं सोच रहा हूं उनसे कह दूं कि हटाया मत करो, ताकि दुनिया को पता तो चल जाए कि ये दुनिया चीज क्या है, कि लोग कैसे हैं। कि भगवत गीता पर भी अगर कोई सत्र होगा तो उसके नीचे वाहियात से वाहियात गालियां लिखेंगे लोग। ऐसी है ये दुनिया। और चूंकि ये दुनिया ऐसी है, इसीलिए और जरूरी हो जाता है कि हम वो काम और ज्यादा शिद्दत के साथ करें जो हम कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे। हम करते रहेंगे। तुम्हें बात समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बात नहीं भी समझ में आ रही है तो हम तो लगे ही रहेंगे।